ओके, गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो आज मैं आपसे फिर कुछ बात करने आया हूँ, राइट। सो हमने देखा था पिछले हमारे जो वीडियोस थे उसमें हमने सुना था, देखा था कि 20 अमीनो एसिड से बन के हमारी टोटल टोटल जो प्रोटीन की जो मालाएं हैं वो कंप्लीट होती हैं 20 अमीनो एसिड्स, राइट। बट कुछ लोग हमारे मित्र हमको कुछ क्वेश्चंस आए थे चैट पे कि नहीं, इंटरनेट पे तो 22 लिखे हुए हैं। यस, बिल्कुल वो सही है ना। 22 अमीनो एसिड्स भी होते हैं। वो कैसे होते हैं, वो क्या डिफरेंस है, मैंने 20 क्यों बोला, ये आपको मैं बताता हूँ। एक्चुअली दो अमीनो एसिड्स जो होते हैं, दो, वो जब बच्चा जन्म लेता, न्यू बॉर्न बेबी होता है, उसमें दो एक्स्ट्रा अमीनो एसिड्स पाए जाते हैं। जैसे जैसे बच्चा वो एडल्ट होने लगता है, वो दो अमीनो एसिड्स उसके शरीर से डिस्ट्रॉय हो जाते हैं और टोटल बचते हैं 20 अमीनो एसिड्स। ठीक है, और यही 20 अमीनो एसिड्स जो होते हैं वो ओवरऑल डेवलपमेंट, ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो ये एक फैक्ट था जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता था, जो मुझे पता था। और ये पूरा का पूरा जो हमारा वीडियो सीरीज है, ये उसी बेसिस पे है कि जो मुझे नॉलेज है, जो मुझे पता है ना, और जो मेरा पैशन है, मैं आप लोगों के साथ में वो पैशन को शेयर करूंगा ताकि आपको एक करेक्ट इंफॉर्मेशन आपके पास पहुंच सके। करेक्ट, राइट। सो आज हम बात करते हैं कितने टाइप के प्रोटीन्स पाए जाते हैं हमारे शरीर में, राइट। और लास्ट में मैं आपके लिए एक क्वेश्चन पुट करूंगा, राइट। सो मैं चाहूंगा आप उस क्वेश्चन का आंसर मुझे चैट में भी आप दे सकते हैं पर्सनली व्हाट्सएप पे, राइट। सो आइए हम बात करते हैं कि प्रोटीन्स के वैसे तो 5 टाइप के होते हैं प्रोटीन्स पूरे शरीर के बॉडी के जो उसका फंक्शन है उसके लिए। उसमें से मैं 3 की बात करूंगा आज। पहला होता है हमारा स्ट्रक्चरल प्रोटीन, दूसरा होता है फंक्शनल प्रोटीन, और जो तीसरा मेन जो होते हैं वो है ट्रांसपोर्ट प्रोटीन। स्ट्रक्चरल प्रोटीन किस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है? यस, स्ट्रक्चर, जैसे कि नाम बताता है, बॉडी का जो आपका स्ट्रक्चर है ऊपर से लेके नीचे तक जितना भी पार्ट है उसका स्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए वो प्रोटीन रिस्पॉन्सिबल होता है। जैसे कि हेयर फॉल, नेल्स, लेडीज का नेल्स बहुत अच्छा, और सारे जो जेंट्स भी उनका भी नेल्स बहुत अच्छा होना चाहिए। हेयर, नेल्स, स्किन, है ना। तो ये 3-4 जो टाइप्स हैं जो हमारे शरीर को आकर्षक बनाते हैं या फिर हम खूबसूरत दिखते हैं, उसमें सबसे बड़ा रोल प्ले करता है हमारा स्ट्रक्चरल प्रोटीन, जो कि हमारे शरीर के स्ट्रक्चर को डिफाइन करता है। काफी बार हमने हेल्थ काउंसलिंग किया हुआ है हेयर फॉल को लेके, और हमने ये कहते हुए सुना है कि मैं ये ब्ला सिटी में मूव हुआ, उसका पानी मुझे सूट नहीं कर रहा और मेरा हेयर फॉल बहुत ज्यादा हो रहा है। करेक्ट है ना। नहीं तो लोग कहते हैं कि अचानक से मेरा हेयर फॉल इतना ज्यादा क्यों हो रहा है। करेक्ट है। तो एक चीज हमेशा ध्यान रखने की चीज है कि कोई भी चीज अचानक कभी नहीं होती है। कोई भी चीज अचानक कभी नहीं होती है। वो धीमे धीमे जो डेफिशिएंसी आपके शरीर में बन रही होती है, वो जो चीजें होती हैं वो एक ऊपरी मतलब ऊपर उसको दिखना शुरू हो जाता है। अंदरूनी तो कब से दिख रहा था, वो शरीर को पता था कि हाँ अंदर आपके डेफिशिएंसीज हैं। लेकिन जब एकदम एक्सट्रीम लेवल पे पहुंचता है, वो डेफिशिएंसी एकदम एक्सट्रीम हो जाती है, तो आपके शरीर के बाहरी हिस्सों के में नजर आती है ना। तो वही एक, और उसी का एक पार्ट है हेयर फॉल, है ना। हेयर फॉल जब भी होता है उसमें 90% हमने काउंसलिंग में देखा है कि वो प्रोटीन की कंजप्शन उस लड़की में या लड़के में बहुत कम हमने पाई है ना। तो जब हम दिन भर का काउंट करते हैं उसका, डाइट प्लान जब हम लेते हैं उसका, तो हमने देखा है कि प्रोटीन बहुत कम मात्रा में वो लेते हैं, जिसकी वजह से उनका शरीर बहुत ज़्यादा डिफिशिएंट हो जाता है, बहुत ज़्यादा कमियां हो जाती हैं, और उसकी वजह से उनके स्किन में दिक्कतें आने लगती हैं, हेयर फॉल होने लगता है, नेल्स उनके अच्छे नहीं दिखते हैं। ठीक है। तो ये सारी प्रॉब्लम वो स्ट्रक्चरल प्रोटीन के शरीर में कमी के कारण होता है, हो सकता है। और भी बहुत सारे रीजन हो सकते हैं इस चीज का, लेकिन 90% जो रीजन होता है वो प्रोटीन की कमी से होता है, राइट। पॉइंट 1। नंबर 2 है आपका फंक्शनल प्रोटीन। अब ये फंक्शनल क्या होता है? जैसे कि हम नाम सजेस्ट करता है फंक्शन, हमारे बॉडी के जो भी फंक्शंस होते हैं, है ना, उसको उसको सुचारू रूप से चलाने के लिए जो प्रोटीन की रिक्वायरमेंट जो शरीर में चाहिए उसको फंक्शनल प्रोटीन कहते हैं। अगर मान लीजिए आपके शरीर में प्रोटीन है ही नहीं और विटामिन भरे हुए हैं, तो काम होगा क्या? बिल्कुल नहीं होगा। ये वही उसी तरीके से है कि आपने गैस चालू कर दिया, कुकर में चावल बिठा दिया और ऊपर से सीटी नहीं लगाई उसकी, ठीक है, तो क्या वो आपका चावल पकेगा? है ना।
सीटी चाहिए, सॉरी आपने गैस भी बंद कर रखा है, आपने कुकर में सब्जी या चावल रख दिया है गैस पर, आप गैस चालू नहीं किया और सीटी नहीं लगाई, कैसे चावल पकेगा? चावल को पकने के लिए गैस का होना, हीट का होना जरूरी है। और हीट का ही नहीं, साथ में उस कुकर को सीटी उस पे होना भी जरूरी है। उसी प्रकार से आपके शरीर में जो भी विटामिन मिनरल्स हैं उसको प्रॉपर ट्रांसपोर्ट और प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए प्रोटीन का होना जरूरी है। ठीक है, थर्ड है हमारा ट्रांसपोर्ट प्रोटीन। जैसे कि आप लोग जानते होंगे हमारे फैट सोल्युबल विटामिन जो होते हैं ए, डी, ई एंड के, तो ये फैट सोल्युबल विटामिन ब्लड में ट्रांसपोर्ट कैसे होंगे एक जगह से दूसरी जगह तक? ठीक है, तो इसका सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारा ट्रांसपोर्ट प्रोटीन, जो कि हमारे फैट सोल्युबल विटामिन जो होते हैं उनको एक जगह से दूसरे जगह में लेके जाने में वो मदद करता है ना। बिना उसके वो मूवमेंट नहीं होगा, और अगर मूवमेंट नहीं होगा तो काफी सारी दिक्कत शरीर में होनी शुरू हो जाती है। ठीक है, तो आज मेरे लिए सिर्फ इतना ही था कि आपको मैंने बताया कि टाइप ऑफ कितने होते हैं, कितने टाइप के होते हैं, क्या क्या उनके मेन फंक्शन होते हैं, राइट। मैं लास्ट में आपसे एक क्वेश्चन पुट करके जा रहा हूं कि आप जरूर इस पे सर्च कीजिए और मुझे मैसेज कीजिए कि ये हम बात तो कर रहे हैं प्रोटीन की, लेकिन ये प्रोटीन हमारे शरीर में दिखता कैसे है ना। ये हमारे शरीर में दिखता कैसे, जैसे ब्लड लाल दिखता है ना, उस तरीके से ये प्रोटीन जो है ना हमारे शरीर में दिखता कैसे है। ये काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक है, फैक्ट है, जो मैं आपके सामने नेक्स्ट वीडियो में लेके आऊंगा कि हमारे शरीर में प्रोटीन दिखता कैसे है। इन द मीन टाइम आप लोग भी इस पे विचार कीजिए और आपके जो भी थॉट्स हैं आप मुझे शेयर कर सकते हैं। विद दिस इसको मैं एंड करता हूं। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ लवली डे।